हेलो दोस्तों, एक घटना शर्मसार कर देने वाली है। कोई 60 वर्ष की महिला को कभी उत्तेजना होती है, ये कभी सुना होगा, लेकिन असलियत में ऐसा ही हुआ है दोस्तों। कहानी में बने रहिए। मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। यह घटना 60 वर्ष की औरत की है। औरत का नाम अनीता होती है। वह औरत जवानी में तो बहुत अच्छी थी, उसे फिर से महसूस होना चाहती थी, इसलिए एक दिन एक होटल बुक करती है और एक खूबसूरत लड़के को पैसा के बदले सब कुछ करवाने बोलता है। उस लड़के का नाम आकाश होता है। अनीता इधर होटल रूम बुक करती है। वह लड़का इंतज़ार कर रहा है कि अनीता कभी अपने बैगों को चेक करती है, कभी अपने चेहरे को आईना देखती है। देखती अनीता लड़का आने से पहले एक दो पैग बना पी लेती है। कुछ समय बाद आकाश वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही अनीता दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने एक जवान खूबसूरत लड़का पहुँचता है दोस्तों ये घटना बहुत ही रोमांचक घटना है दोस्तों। लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने चेहरे को आईने में देखती है। अनीता लड़का आने से पहले एक दो पैग बनाकर पी लेती है। कुछ समय के बाद आकाश वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही अनीता दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक जवान लड़का खड़ा होता है दोस्तों। अनीता उस लड़के को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अनीता आकाश को बैठने के लिए कहती है। दोनों सोफे में बैठकर बातें कर आकाश अनीता से कहता है कि अच्छा आंटी, आपको आपके पति खुश नहीं कर पाते हैं? यह बात सही लगी। कहने लगती कि मेरे पति का देहांत 4 साल पहले हो चुका है। मुझे जिस तरीके से खुश था, मुझे उसमें एक भी मज़ा नहीं आता था। मेरे पति जब भी घर आते थे जल्दी ही सो जाते थे, कभी मन होता तो कभी खुश थे। अनीता फिर से बोलती है, मुझे जिस तरह की खुशी मिलना चाहिए उस तरह की खुशी नहीं मिल पा रहा है। आकाश कहने लगता है कि मैं आपका हालात समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा दोस्त दोनों बात कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद आकाश अनीता से गले लगता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। आकाश कुछ करने वाला होता है, उसी समय अनीता कहने लगती है कि तुम तो एक जवान लड़का हो और मैं एक 60 वर्ष की औरत हूँ, मेरे शरीर अभी पहले जैसा नहीं रहा। तभी आकाश कहने लगता है कि मैडम, आपने पहले आपका दोष नहीं, इसमें तो फ्रिज का दोस्त है। आपके अनीता ने संबंध बनाने वाला होता है। तभी अनीता उठकर अपने बैग से कपड़े निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। वह अपने मनपसंद कपड़ा पहनती है और लेकर कपड़े पहनने के बाद इधर उधर आकाश अपने शर्ट को खोलकर बेड पर बैठा हुआ है। कुछ मिनट बाद अनीता आकाश पर बैठ जाती है। फिर दोनों संबंध बनाते हैं दोस्तों, प्यास बुझाते हैं। कुछ मिनट के बाद दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। अनीता कहने लगती है कि मैंने अपने पति से ज़्यादा खुश हूँ, उतना आज मैं नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसी खुशी मुझे अपने पति से कभी नहीं मिली। तभी अनीता उठकर दोनों के लिए पैक बनाने लगती है। उसी वक्त दोनों सोफे में बैठकर पैक को पी रही थी। तभी अनीता अपने बारे में फिर से बताने लगती कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तभी अनीता आकाश से पूछने लगता है, आकाश तुम भी अपने बारे में बताओ। आकाश बताने लगता है कि मैं अपने आप का मालिक हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वह करता हूँ। तभी अनीता के फ़ोन में कॉल आ जाता है और तभी अनीता के फ़ोन में कॉल आने के बाद आकाश से कहता है कि मुझे अभी अर्जेंट काम के लिए जाना है, तुम्हें अभी पैसे दे रही हूँ, शाम को मिलते हैं, उसी समय तुम्हें दे दूंगी। कहकर अनीता अपने काम के लिए निकल जाती है। जब शाम होता है तो अनीता फिर से वापस आती है। अनीता दरवाज़ा खोलती है तो उस वक्त आकाश अपना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अनीता हंसते हुए कहती है कि अरे आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तुरंत ही अनीता नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है और कुछ देर बाद अनीता बाहर आती है दोस्तों। उस दिन दोनों पैक बनाकर फिर से पीते हैं। अनीता बोलती है कि आज मैं बहुत लिस्ट तैयार किया हूँ, इस लिस्ट में जिस तरह से दोस्तों उस दिन की तरह दोनों संबंध बनाते हैं और एक दूसरे से सब प्यास बुझाते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ भी सोते हैं। अनीता कहने लगती है कि आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे इस काम के बारे में पता है या नहीं? तभी आकाश कहता है कि इसके बारे में मत पूछे, लेकिन अनीता पूछने लगती है कि मगर उस वक्त आकाश गुस्सा में होता है और अनीता से गुस्से में बात करने लगता है। मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? मुझे जैसे औरत पर दिलचस्पी नहीं था, बस मुझे पैसे कमाना था, इसलिए मैंने यह सब किया। आकाश गुस्सा होकर वहाँ से चला गया, मगर कुछ मिनट बाद फिर से वापस आता है और अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है।
तभी अनीता फिर से कहती है, देखो आकाश, हो सकता है मेरी बात तुमसे नाराज हो, मगर मैंने जो पूछा वह गलत नहीं था। तभी आकाश रोते हुए कहने लगता है, जब मैं 16 वर्ष का था तब मेरी मामा पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी मम्मी पापा को लगता था मैं दोनों के लिए एक बड़ा बोझ हूँ। मैं मजदूर करके पैसे कमाने लायक भी नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ जवान हूँ, मैं इस तरीके से अपनाना जैसे मुझे बहुत सारे पैसे मिलने लगे। अनीता कहने लगती, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत दुख होता है। मन को शांत करने के लिए अनीता फिर से पेग बनाती है। दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। अनीता कहती है कि अच्छा, तुम अभी तक कितने को खुश किए हो। आकाश कहने लगता है कि एक आपके जैसा ही औरत थी, मगर वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसे भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैं वहाँ जाकर खुशी किससे करता, उसके बारे में बताया। तभी अनीता हंसने लगती है और कहती है, तब तुम बड़ा जीनियस निकले। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद आकाश कहता है कि तुम्हारे दोनों बेटी को इस बारे में पता नहीं। अनीता कहती है कि दोनों अभी बड़े हो चुके हैं और समझदार भी हैं। पता भी चल जाए तो दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों में मुझसे नफ़रत करते हैं। मगर अनीता आकाश को झूठ बोल रही थी। तभी अनीता की बेटी का कॉल आता है। अनीता अपनी बेटी से बात करने लगती है। अनीता की बेटी बोल रही है कि 2 दिन से घर नहीं आए हुए। इस बात को आकाश को भी सुन रह जाता है, क्योंकि फ़ोन स्पीकर में होता है। तभी आकाश कहता है कि अभी तो आपने कहा कि दोनों से बात नहीं होती, फिर यह कॉल में क्या हो रहा है। अनीता कुछ बोलती उससे पहले आकाश उठ करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद अनीता आकाश के कॉल करती है और वह झूठ के बारे में सब कुछ बता देती है। एक दिन अनीता फिर से आकाश को बुलाती है। आकाश वहाँ पहुँचता है। दोनों खूब मज़े करते हैं। आकाश अनीता को उठाकर रूम ले जाता है और वही काम फिर होता है दोस्तों। अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, कुछ दिन के बाद शादी भी कर लेते हैं दोनों। इस घटना को समाप्ति यहीं हो जाता है। और इस तरह एक 60 वर्ष की औरत की सच्ची घटना सुनाकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह से 60 वर्ष की महिला ने एक नौजवान लड़के से अपनी आस को प्यास में बुझाया। दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस तरह की सामाजिक तौर पर? दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को भावना या दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज में इस तरह से कमियों को पूरा करने के लिए इस तरह से बहुत सारे घटनाएं हो जाती है। आप सतर्क रहिए और समाज को भी सतर्क रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।